हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास के इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, उसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे और पहला लेसन जिसका नाम था आर्थिक जिसका नाम था अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग जो है कि समाप्त हो गया है और हम लोग इस चैप्टर के जो स्मरणीय पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। स्मरणीय पॉइंट जो है वो किसी चैप्टर का कह सकते हैं कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि उस चैप्टर का जो संक्षेप जो जानकारी होता है, जो इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उसका कह सकते हैं कि उसमें डिस्कस होता है। और स्मरणीय पॉइंट को अगर हम लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें उस चैप्टर से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलता है और हम लोग इकोनॉमिक्स को थोड़ा एक सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए समझते हैं कि स्मरणीय पॉइंट में क्या क्या हमें सीखने के लिए मिलता है। पहला इसमें जो बताया गया है कि अगर आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें, इसमें कहा गया है कि आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जो जो देश होता है या कोई भी कह सकते हैं जो राष्ट्र होता है, वो अर्थव्यवस्था का रूप होता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो जीवन यापन करने की जो व्यवस्था होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हम देश को एक जीवन यापन करने की व्यवस्था के अगर दृष्टि से कौन से देखेंगे, तो हमारा देश क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था के रूप में होता है। क्योंकि आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति जिस देश के अंदर रहता है, तो वो अपनी ज़्यादातर ज़रूरत की जो अपने जीवन की जो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता या कह सकते हैं कि जो ज़रूरतें होती है, वो अपना देश से क्या करता है, पूर्ति करता है। तो हर एक देश कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के रूप में है, क्योंकि हर एक देश में रहने वाले लोग जो होते हैं, वो अपने देश से विभिन्न प्रकार की जो उसकी आवश्यकता होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, खाने-पीने, कमाने-धमाने, है ना? ये सारी चीज़ें जो होती है, वो अपने देश से क्या करता है, पूर्ति करता है। ठीक है? या उसे अपने देश से जो उसकी आवश्यकता होता है, उसकी क्या होता है, पूर्ति होता है। तो जो देश है, वो किस रूप में है? अर्थव्यवस्था के रूप में। यहाँ तक कि अगर आप सोचिएगा, तो आपका जो क्षेत्र होता है, ठीक है? वो भी एक अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र से अपनी विभिन्न प्रकार की जो ज़रूरत होता है, उसकी पूर्ति जो है वो करते हैं या वहाँ से कह सकते हैं कि पूर्ति होता है। तो क्षेत्र भी कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था का ही कह सकते हैं कि छोटा-सा रूप होता है। अगर अर्थव्यवस्था का एक बड़ा एग्ज़ाम्पल अगर लेना चाहते हैं, तो पृथ्वी जो है वो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए, तो इस पृथ्वी पर कह सकते हैं कि जितने भी देश हैं, तो सभी देश में रहने वाले लोग जो है, वो पृथ्वी के अलग-अलग कह सकते हैं कि क्षेत्र से, हिस्सा से या अलग-अलग देशों से अपनी ज़रूरतों को क्या है, पूर्ति कर रहा है। तो पृथ्वी जो है, वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है और उसी में आता है हमारा देश, या कह सकते हैं कि और भी अलग-अलग जो देश हैं, वो सभी देश इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो देश होता है, वो किसका कह सकते हैं कि रूप होता है, अर्थव्यवस्था का रूप होता है। क्योंकि हर एक देश में रहने वाला जो लोग होते हैं, यानी वहाँ के जो मानव होता है, वो अपने देश से अपनी ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, देखिए, कोई भी अगर देश है, किसी भी देश में जो प्राकृतिक संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन या कह सकते हैं कि जो भौतिक संसाधन है, फिर कह सकते हैं कि जो मानव है, ठीक है? मानव भी एक संसाधन के रूप में है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है? ठीक है? तो इनके सब इ ये सभी कह सकते हैं कि अ, से मिल कर के एक अर्थव्यवस्था का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो जीवन यापन करने की व्यवस्था। तो आप सोचिए कि हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, हमारे जीवन जो की कह सकते हैं जो ज़रूरतें हैं, वो विभिन्न प्रकार के या अलग-अलग चीज़ों से पूर्ति होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, हमें प्राकृतिक संसाधन से हमारी ज़रूरतों की पूर्ति होता है। भौतिक संसाधन जैसे आप भूमि ले लीजिए, कह सकते हैं कि पहाड़ है, नदी है ना? वन है। ये प्राकृतिक में वो भी आता है, सब आता है, ठीक है? तो फिर ये हो गया आपको, प्लस कह सकते हैं कि मानव, यानी कह सकते हैं कि देश में रहने वाले जो लोग हैं, है ना? उसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेबर है,
टीचर हैं, ये सभी मानव के रूप में हैं। तो ये सब मिलकर के जो है अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, है ना? तो देखा जाए तो किसी भी देश के अंदर अर्थव्यवस्था का निर्माण जो है, वो वहाँ के कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और कह सकते हैं कि जो मानव संसाधन है, ये सबसे मिलकर के होता है। अब जिस देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन अच्छा है, वहाँ पे भौतिक संसाधन भी ठीक है और सबसे ज़्यादा मायने रखता है मानव संसाधन, ठीक है? मानव संसाधन अगर अच्छी है, तो उस देश की कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होती है, वो काफ़ी क्या होता है, बेहतर होता है। और आप सोचिए कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ मानव संसाधन अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी क्या होता है, खराब होता है। इसका एग्ज़ाम्पल आप अपने घर के आस-पास में ले सकते हैं, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, कम प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसके घर में रहने वाले लोग कुशल हैं, तो वो काफ़ी आगे होता है। किसी के घर में देखिएगा बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है मतलब खेती-बाड़ी, ठीक है, ये सब है, लेकिन उसके घर में रहने वाले लोग कुशल नहीं हैं, तो वो काफ़ी क्या है, पीछे है। तो किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधन के का तो महत्व होता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो मानव होते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि किसी भी देश का विकास जो होता है, वो वहाँ के मानव के द्वारा जो प्रयास होता है, उसी से संभव होता है, ठीक है? तो ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये दूसरा कह सकते हैं कि जानकारी मिला कि किसी भी देश में अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे होता है, तो उस देश में प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और कह सकते हैं कि मानव संसाधन, इन सबों के कह सकते हैं कि मिलने से वहाँ पे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो ये दूसरा जानकारी है। ध्यान रखेंगे। तीसरा, देखिए इसमें बताया गया है कि एक अर्थव्यवस्था जो होता है, एक अर्थव्यवस्था में जो मानव होता है, मानव या मनुष्य कहिए, वो मानव अपनी जो भी कह सकते हैं कि अपनी जो आवश्यकता होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या हमें समझना है कि मानव की जो भी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकता है, वो अपनी कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होता है, उसी से वो क्या करता है, पूर्ति करता है। जैसे हमें कह सकते हैं कि अ, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए या कह सकते हैं कि हमें पैसा चाहिए, ठीक है? तो जो भी हमें अपने जीवन को चलाने के लिए जो कह सकते हैं कि ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो सभी कह सकते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था से ही क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे हम लोग देखे थे अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि, ये भी एक अर्थव्यवस्था का एग्ज़ाम्पल है। उद्योग, ये भी अर्थव्यवस्था का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? आप दुकान-दौरी देख रहे हैं, ये भी अर्थव्यवस्था का एग्ज़ाम्पल है। क्योंकि इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत मानव क्या करता है, अपनी विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ करती है और उससे वो धन कमा कर के, वो अपनी जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करता है। जैसे आप सोचिए कि मान चलिए कि कोई खेती कर रहा है और उससे उसको जो पैदा हो रहा है, वो उसे बाज़ार में बेचता है, उससे उसे धन मिला, पैसा मिला और उसी पैसा से वो मार्केट में जाकर के कपड़ा खरीदा, बच्चों के लिए किताब खरीदा और भी जो अपनी ज़रूरत था, वो खरीदा। तो उसी प्रकार से कुछ आदमी लेबर में काम करके वहाँ से पैसा कमा करके वो चावल खरीदा, सब्ज़ी खरीदा या और कपड़ा खरीदा। कुछ आदमी दुकान चला रहा है, वो वहाँ से पैसा कमा करके वो चावल खरीदा, सब्ज़ी खरीदा। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो हर एक व्यक्ति है, वो अलग-अलग कह सकते हैं कि तरीका से वो अपने लिए कह सकते हैं कि धन कमाता है और उस धन की सहायता से वो अपनी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को क्या है, पूर्ति करता है। आप देख सकते हैं अपने गाँव में, आप देखिए अपने गाँव में, अब आपका गाँव में कह सकते हैं कि 500 लोग हैं या 10 घर है, 50 घर है, तो क्या सब लोग एक जैसे काम करते हैं? नहीं, सब लोग कह सकते हैं कि अलग-अलग तरह के काम करते हैं और काम भले लोग अलग-अलग प्रकार स के करते हैं, लेकिन सबकी ज़रूरत कैसा है? एक जैसा है, सेम है। जैसे कोई आदमी मान चलिए कि वो खेती कर रहा है, कोई उद्योग धंधा में काम कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई पढ़ा रहा है, लेकिन सबको जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, कह सकते हैं कि कपड़ा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो ये सभी ये भी ये चीज़ें जो है वो सबको चाहिए, भले वो काम अलग-अलग कर रहा हो, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति भले अलग-अलग कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएँ करता है, अलग-अलग कह सकते हैं कि क्षेत्रों में काम करके वो धन कमाता है, लेकिन वो अपनी ज़रूरतों की जो पूर्ति है, वो अपनी अर्थव्यवस्था से ही करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सीखने वाली बात ये है कि एक मानव जो होता है, वो अपनी विभिन्न प्रकार की जो ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति कहाँ से करता है? तो वो अपनी अर्थव्यवस्था से करता है।
और आपको अभी बताएँ कि एक देश देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से वो अर्थव्यवस्था ही होता है, क्योंकि जैसे हम भारत का रहने वाले हैं, तो हम अपनी कह सकते हैं कि पढ़ाई की बात किया जाए, हमें रोटी, कपड़ा, मकान की बात किया जाए, हमें कह सकते हैं कि एक अच्छी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की बात किया जाए, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल की बात किया जाए, तो हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? हम अपने देश से ही प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है? तो एक मानव जो होता है, वो अपनी विभिन्न प्रकार की जो ज़रूरत होती है, वो अर्थव्यवस्था से ही पूरा करता है और ऐसे भी पहले बताया गया कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो जीवन यापन करने की व्यवस्था, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए और ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी है और इसे हमें ध्यान रखना है। तो क्लियर है, याद रखिएगा कि एक मानव जो है वो अपनी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों की पूर्ति कहाँ से करता है? तो अर्थव्यवस्था से ही करता है। तो ये ध्यान रखिए। देखिए अगला है कि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जो है, इसको बताया गया है जीवन यापन जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था, ठीक है? तो आप याद रख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो जीवन यापन करने की जो व्यवस्था होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है? या जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है, ठीक है? तो उसे क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन मिला है कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करने के लिए धन कमाता है, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। हालाँकि यहाँ लगा हुआ है अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था का मतलब क्या है? साधन। तो जिस साधन के अंतर्गत हम धन कमाते हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे खेती, वहाँ पर भी लोग काम करके धन कमा रहा है। उद्योग, वहाँ पर भी लोग काम करके धन कमा रहा है। कोई गाड़ी चला के धन कमा रहा है, कोई लेबर को पढ़ा करके, ठीक है? अलग-अलग करके कामों को करके लोग अपना क्या कर रहा है? जीवन यापन करने के लिए धन कमा रहा है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो जीवन यापन के लिए कह सकते हैं कि अपनाई गई क्या है? व्यवस्था है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? हे राम! अगला है, देखिए आर्थिक विकास। देखिए, आर्थिक विकास को अगर देखिएगा, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्थिक क्या है? आर्थिक से तात्पर्य धन से है, ठीक है? हम लोग कहते हैं ना आर्थिक क्रिया, तो जिस क्रिया से धन कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया, कहते हैं कि नहीं? तो आर्थिक क्या है? तो आर्थिक से तात्पर्य जो है वो धन, ठीक है? और विकास का मतलब क्या होता है? वृद्धि। विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब क्या होता है? वृद्धि। तो आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया? तो धन की वृद्धि, यानी धन में जो वृद्धि होता है, ठीक है? तो उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आय में लंबे समय के लिए वृद्धि होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। या कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कह सकते हैं कि जो धन है, ठीक है? या जीवन यापन करने की जो साधन है, उसमें वृद्धि होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आर्थिक विकास, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। हालाँकि आर्थिक विकास की डेफिनिशन आपको और कई तरीके से मिलता है कि जब किसी देश में जो लोग होते हैं, उसकी प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय के लिए वृद्धि होता है या राष्ट्रीय आय में लंबे समय के लिए वृद्धि होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। तो आप इसे सिंपल याद रख सकते हैं। इसके शब्द में ही इसका आंसर आप ढूँढ सकते हैं कि आर्थिक विकास का मतलब क्या होगा? तो आर्थिक विकास का मतलब होता है धन में वृद्धि। ठीक है? यहाँ पर बताया गया है कि आर्थिक विकास का अर्थ होता है उत्पादन एवं आय में होने वाली वृद्धि, ठीक है? तो धन का मतलब क्या हो गया? आय। धन का मतलब क्या? आय। यानी जब हमारी आय में लंबे समय के लिए क्या होगा? वृद्धि होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास। जैसे एग्ज़ाम्पल, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ज्ञान में वृद्धि होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो ये हमारा बौद्धिक विकास कहलाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि में क्या होता है? विकास होता है। लेकिन हम कमा रहे हैं, ठीक है? और हमारी कमाई में कह सकते हैं कि बढ़ोतरी होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो ये आय में वृद्धि कहलाएगा और इस तरह का जो वृद्धि होता है, उसे आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा समझना है और ऐसे प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, आप अपने घर, परिवार के साथ जोड़ कर के उसको समझना है कि हमारे पिताजी कल तक ₹500 कमाते थे
आज वो ₹700 कमाना शुरू कर दिए हैं और अब वो ₹700 कमा रहे हैं। तो इस तरह का जो वृद्धि हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है? आप इस तरह सोच सकते हैं। प्लस कर सकते हैं कि आप सोचिए, आप एक विद्यार्थी हैं, आप अपने गाँव में रहते हैं और अपने गाँव के आस-पास के क्षेत्र से आप अपनी ज़रूरत जैसे आपको कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, फल चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, है ना? आपको कपड़ा खरीदना रहता है तो आप अपने आस-पास के मार्केट से जाकर खरीदते हैं। तो आप देखिए, सोचिए कि ये हमारे जो क्षेत्र है, वो किस रूप में है? तो अर्थव्यवस्था के रूप में है। कैसे? तो कह सकते हैं कि हमारी जो ज़रूरत है वो हमारे कह सकते हैं कि आस-पास के क्षेत्रों से क्या हो रहा है? पूर्ति हो रहा है, ठीक है? तो ये हमारा आस-पास के क्षेत्र किस रूप में है? तो अर्थव्यवस्था के रूप में है। तो इस तरह से आप खुद से जब बात करिएगा तो पढ़ाई जो है या कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको जोड़ करके समझिएगा। तो आर्थिक विकास को याद रखिएगा कि धन में वृद्धि या आय में वृद्धि जब लंबे समय के लिए होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। ध्यान रखिए। अगला है, देखिए, एक आपको कह सकते हैं कि काफ़ी जो अ, महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आपको परिभाषा है आर्थिक विकास का, ठीक है? इसमें क्या कहा गया है? तो जब किसी देश का राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय के लिए वृद्धि होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। तो ये काफ़ी कर सकते हैं कि एक फ़ेमस आपको परिभाषा है आर्थिक विकास का, कि जब किसी भी देश का कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्रीय आय का मतलब उस देश की जो कुल आय होता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब उस देश में रहने वाले लोगों की आय, ठीक है? में लंबे समय के लिए क्या होता है? वृद्धि होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। ये काफ़ी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का एक पॉपुलर डेफिनिशन है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, या आर्थिक विकास का मतलब जो हमारी आय में लंबे समय के लिए वृद्धि होता है, हमारी लाइफ में जो धन में कह सकते हैं कि लंबे समय के लिए वृद्धि होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। अब जैसे सोचिए, किसान है, किसान खेती कर रहा है, तो किसान की जो खेती है उसमें जो विकास होगा, उसमें जो वृद्धि होगा, तो वो भी तो उसका आर्थिक विकास कहलाएगा। कैसे? तो उसका उत्पादन बढ़ा, अब जब उत्पादन बढ़ा तो उसके पास कह सकते हैं कि आमदनी बढ़ेगा, ठीक है? उसका आय बढ़ेगा, तो हुआ ना? तो आर्थिक विकास में कह सकते हैं कि केवल रुपया पैसा ही नहीं होता है, उसमें उत्पादन जो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन में वृद्धि होता है, तो उससे भी लोगों की जो आय होती है, जो धन होता है, उसमें वृद्धि होता है। आप थोड़ा सोच कर समझिए, कि जैसे हम डायरेक्टली पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे आय में वृद्धि हो गई। लेकिन जो किसान खेती कर रहा है, तो खेती में वो क्या कर रहा है? तो फसल को लगाता है, अब उसकी उत्पादन में वृद्धि होगा, ठीक है? तो उसका जो उत्पादन में वृद्धि हुआ, वही उसका आर्थिक विकास कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका उत्पादन बढ़ा, तो उस उत्पादन से उसका आय बढ़ेगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास। तो आप थोड़ा सोचिए कि कैसे-कैसे किसका आर्थिक विकास बनता है। ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? या आप जानते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, अगला है, देखिए, कुछ अर्थशास्त्री जो कुछ अर्थशास्त्री, ठीक है? कुछ अर्थशास्त्री का मतलब समझ रहे हैं? जिसके पास अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा कह सकते हैं कि जो ज्ञान होता है, अर्थशास्त्र के बारे में जो उसके पास जो विशेष जानकारी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री, ठीक है? इकोनॉमिस्ट कहते हैं उसको। तो कुछ अर्थशास्त्री जो है, वो ये नहीं मानते हैं कि किसी के आय में वृद्धि हो गया, ठीक है? तो उसे आर्थिक विकास कह दिया जाएगा, ठीक है? इनका मानना है कि उसके कह सकते हैं कि जो भौतिक साधन,
भौतिक साधन का मतलब हो गया जैसे उसका घर, मकान या और भी जो सुविधाएँ जैसे हम लोग कैसे करते हैं सड़क, है ना? ये सब हमारे भौतिक साधन हैं, जो हमारे जीवन को जीने में क्या करता है, मदद करता है। तो भौतिक साधन के साथ-साथ वो क्या कहते हैं कि उनकी जो मानव की जो विकास है, वो मानते हैं कि भौतिक शासन साधन के साथ-साथ क्या होना चाहिए, मानव विकास होना चाहिए। तब जाकर के हम उसे मानेंगे कि वो आर्थिक विकास है। इनका कहना है कि केवल आय में वृद्धि हो जाएगा, तो उससे कह सकते हैं कि जो लोगों का जीवन है, वो नहीं बदल जाएगा, ठीक है? आर्थिक विकास से तात्पर्य वही ना होता है लोगों के जीवन का अच्छा हो जाना, ठीक है? लेकिन इनका इ कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केवल उसकी आय में या धन में वृद्धि हो जाता है, तो उससे उसका जीवन बदल नहीं जाता है। उसके पास भौतिक साधन कैसा है, जीवन यापन करने की साधन कैसा है ना? जैसे हम लोग घर मकान बनाए रखते हैं, तो वो कैसा है? आस-पास का वातावरण कैसा है, वो मेंटेन रखता है। मानव कैसा है, उसके जीवन उसके पास कह सकते हैं कि नॉलेज, बुद्धि, सामाजिक कह सकते हैं कि जो एक इंटरैक्ट वगैरह जो होता है, एक सोशल कह सकते हैं कि बिहेवियर है या नहीं। तो ये बहुत कुछ कह सकते हैं मानव विकास से समझते हैं कि मानव विकास से तात्पर्य मानव के पास जो ज्ञान, बुद्धि, कौशल ये क्या कहलाता है मानव विकास। तो इनका मानना है कुछ अर्थशास्त्रियों का कि लोगों के केवल आय में वृद्धि हो जाने से उसका कह सकते हैं कि जीवन बदल नहीं जाता है। उसके पास कहते हैं कि भौतिक साधन के साथ-साथ मानव का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये भी समझना अब जैसे आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पैसा तो बहुत कमाता है, लेकिन उनका जीवन जो है, अच्छे से नहीं जी पाता है। आप कभी-कभी देखे होंगे अपने गाँव में कि लोग डेली हज़ार रुपया कमा रहा है, लेकिन देखो सही से कपड़ा नहीं, सही से कह सकते हैं कि शरीर अ, नहीं रहता है, चेहरा पर कह सकते हैं कि स्माइल नहीं रहता है, चेहरा स्वस्थ नहीं दिखता है, अच्छे घर नहीं रहता, अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं होता है। पैसा तो है, आय उसका बहुत अच्छा है, यानी आमदनी बहुत ज़्यादा है उसके पास, लेकिन उसका लाइफ़ जो है, वो एक होता है ना उच्च कैटेगरी का लाइफ़, एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल का लाइफ़ या कह सकते हैं कि एक अच्छी जीवन वो नहीं जी पाता, ठीक है? तो उसी चीज़ को यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे पास आय में वृद्धि हो जाने से हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो जाता है और हम केवल आय में वृद्धि हो जाने को ही हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जीवन जो है बेहतर हो गया। इनका मानना है कि हमारी आय में वृद्धि के साथ-साथ हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये मायने रखता है। तो इनका मानना ये है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आय में वृद्धि से केवल आर्थिक विकास नहीं माना जा सकता है, उसके भौतिक साधन और कह सकते हैं कि मानवीय विकास कैसा है, उसके आधार पर उसे आर्थिक विकास की संज्ञा दिया जा सकता है। ये भी आप सोच सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? अगला है देखिए, यहाँ पर बताया गया है आर्थिक विकास के कारक। आर्थिक विकास का कारक का मतलब क्या होता है? जिससे आर्थिक विकास जो है प्रभावित होता है या जिस पे आर्थिक विकास क्या होता है टिका रहता है, तो वो क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं आर्थिक विकास मतलब बताया गया ना कि हमारे जीवन में जो धन में कह सकते हैं कि जो वृद्धि होता है, हमारी आय में जो वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास। तो हमारे जीवन में कह सकते हैं कि धन में वृद्धि या आय में वृद्धि कैसे होगा? तो उसके लिए कुछ ऐसे कारक हैं जिसकी सहायता से हमारी कह सकते हैं कि जो आय है, धन है उसमें क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है? जिसे आर्थिक विकास के कारक के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको प्राकृतिक संसाधन, ठीक है? प्राकृतिक संसाधन की सहायता से हमारे आर्थिक विकास जो है तेज़ी से होता है। अब ज जिसके पास या जिस देश में प्राकृतिक संसाधन अच्छे होते हैं, उस देश का आर्थिक विकास क्या होता है? तेज़ी से होता है। तो आर्थिक विकास के कारक में आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाता है। फिर आप कह सकते हैं कि जो पूँजी है वो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कह सकते हैं कि आपका मानव हो जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं तकनीक है। टेक्नोलॉजी, है ना? ये सब आर्थिक विकास के क्या है? कारक है। क्योंकि हम अगर आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो हम इनकी सहायता से जो है वो आर्थिक विकास कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन ये हमारे आर्थिक विकास में क्या करता है? सहायता करता है। अब उस प्राकृतिक संसाधन से हमें उत्पादन करना है, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पूँजी चाहिए। तो ये भी हमारे आर्थिक विकास में क्या करता है? सहायता करता है। मानव, ठीक है? मानव जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि जिस देश में मानव
अच्छे होते हैं, ठीक है, उस देश का आर्थिक विकास जो है वो तेजी से होता है। क्योंकि मानव ही उस देश के आर्थिक विकास के कह सकते हैं कि एक साध्य भी होता है और कह सकते हैं कि आपको एक उम, मतलब एक तरह से देखा जाए साध्य का मतलब उसका उपयोग करने वाला होता है और उसके निर्माता भी होता है, ठीक है? तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तकनीक तकनीक का मतलब होता है किसी भी काम को नए ढंग से करने की जो तरीका होता है, ठीक है? उसको कहते हैं तकनीक। तकनीक बेसिकली क्या करता है? तो ये हमारे काम को तेज़ी देता है, रफ्तार देता है और आसान करता है, ठीक है? यानी कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, जिससे ये काम आसानी से क्या हो गया। तो टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली क्या करता है तो हमारे काम में गति प्रदान करता है और हमारे काम को थोड़ा आसान करता है, जिससे हमारे जीवन में कह सकते हैं कि जो बदलाव है तेज़ी से होता है या हमारे जीवन जो है वो थोड़ा सरल होता है। ठीक है? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ-साथ कह सकते हैं कि आपको जो सरकार है, ये भी हमारे आर्थिक विकास के कारक है। समाज है, ये भी हमारे आर्थिक विकास के कारक है। फिर कह सकते हैं कि कुछ आपको जैसे धार्मिक संस्थाएँ हैं या और अन्य कह सकते हैं कि जो संगठन है, तो ये भी हमारे आर्थिक विकास के क्या है, कारक है। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि आर्थिक विकास के कितने कारक हैं? 2 एक आर्थिक कारक और दूसरा क्या था? गैर आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में यही था प्राकृतिक, मानव, तकनीक, पूंजी, जो हमारे कह सकते हैं आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसे आर्थिक कारक कहते हैं और गैर आर्थिक कारक में जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जैसे सरकार, समाज, धार्मिक संस्थाएँ, संगठन, कुछ ऐसे संगठन हैं कि नहीं? तो ये सब क्या करता है? तो ये भी हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो आर्थिक विकास के कारक का मतलब क्या हो गया कि जिसकी सहायता से आर्थिक विकास कह सकते हैं कि होता है, ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास संभव है, तो उसे आर्थिक विकास का कारक कहते हैं और आर्थिक विकास के कारक कितने हैं? 2 एक कह सकते हैं कि अ, उम, आर्थिक कारक के रूप में और दूसरा गैर आर्थिक कारक के रूप में। आर्थिक कारक किसको कहते हैं? तो जो आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, तो उसको आर्थिक कारक के रूप में कहते हैं और जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, तो उसको गैर आर्थिक कारक कहते हैं। आर्थिक कारक में प्राकृतिक संसाधन, पूँजी, मानव, तकनीक और गैर आर्थिक में सरकार, समाज और भी अन्य संस्थाएँ होती हैं। ये सारी चीज़ इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे कि आर्थिक विकास के कारक का मतलब क्या होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखिए, बिहार बिहार के अगर आर्थिक विकास की बात किया जाए, बिहार के आर्थिक विकास की अगर बात किया जाए या यहाँ की कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की बात किया जाए, ठीक है? तो आपका जो कह सकते हैं कि भारत के अन्य कह सकते हैं कि जो राज्य है, ठीक है? तो उन राज्यों की तुलना में देखा जाए तो आपको यहाँ के आर्थिक विकास जो है वो काफ़ी क्या है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है? या यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसा है, पिछड़ा हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर जो लोग हैं, उनकी जीवन जो है वो काफ़ी सामान्य तरीका से चलता है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है, वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा मतलब एक तरह से नहीं कर पाते हैं या उसको पूरा करने में क्या असमर्थ दिखाई पड़ते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा बिहार की आर्थिक विकास जो है या हमारी जो अर्थव्यवस्था है बिहार का, वो काफ़ी क्या है, पिछड़ा हुआ है ना? हालाँकि कह सकते हैं कि यहाँ के सरकार के द्वारा यहाँ की अर्थव्यवस्था को, है ना, बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है, वो कई ऐसे कारक हैं जिससे प्रभावित है, जिसके कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पे घनी आबादी है, प्लस केवल यहाँ पे कह सकते हैं कि भूमि है और भूमि में भी कह सकते हैं कि हमेशा जो कह सकते हैं कि एक क्षेत्र जो है वो बाढ़ से, दूसरा क्षेत्र सुखाड़ से प्रभावित रहता है। प्लस यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, प्लस कह सकते हैं कि सरकार की कह सकते हैं कि कोई वैसे टेक्निकली जो स्कीम होता है किसानों के लिए, जिससे किसान की जो कह सकते हैं कि खेती करने की जो ज़रिया है, तरीका है, जो साधन है, उसमें थोड़ा एक विशेष रूप से थोड़ा एक सपोर्ट होना चाहिए या उस तरह की जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए कृषि क्षेत्र से संबंधित, ठीक है? तो ये सरकार के द्वारा भी प्रयास उतना ज़्यादा सफल उम, नहीं है,
जिसके कारण बिहार की जो आर्थिक विकास है या अर्थव्यवस्था जो है, वो थोड़ा पिछड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं, आप बिहार का रहने वाला है, तो आप देखिए अपने आस-पास में कि लोग किस तरह से जो है कि अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी क्या है, एक असमर्थ होते हैं, ठीक है? आज अच्छी शिक्षाएँ नहीं मिल पा रहा है, लोगों को अच्छी इलाज नहीं मिल पा रहा है, अच्छे घर-मकान नहीं मिल पा रहा है, अच्छी कह सकते हैं कि लाइफ़स्टाइल जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ समस्याएँ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ये बतलाता है कि बिहार की जो है, वो अर्थव्यवस्था जो है, वो किस प्रकार है, तो कैसा है, तो पिछड़ा हुआ है, यहाँ का आर्थिक विकास भी कैसा है, पिछड़ा हुआ है, इन सारी बातों का आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे अगला है, देखिए बिहार की अगर बात किया जाए, एक लास्ट ये टॉपिक है, बिहार में विकास की संभावनाएँ, ठीक है? तो देखिए, बिहार में विकास की संभावनाएँ जो है, उसको ध्यान रखना है। भले बिहार में कह सकते हैं कि खनिज संपदा नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो भूमि है, जल है, वो कह सकते हैं कि भरपूर मात्रा में है। अगर यहाँ की सरकार जो है कि अगर इसका कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो महत्व है भूमि का और जल का, अगर उसको समझ लेती है और कह सकते हैं कि इस पर वो काम करती है, तो यहाँ कह सकते हैं कि जो बिहार की अर्थव्यवस्था, उसके विकास की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है बिहार को कह सकते हैं कि एक विकसित राज्य के रूप में बनाया जा सकता है। लेकिन इस तरह का प्रयास यहाँ पर कह सकते हैं कि दिखाई नहीं पड़ता है। अगर सरकार के द्वारा प्रयास भी किया जाता है, तो वो प्रयास पूरी तरीक़ा से कह सकते हैं कि जो किसानों तक या लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो सफल नहीं रह पाता है, वो अधूरा रहता है। और यहाँ पर कह सकते हैं जो भ्रष्टाचारी है, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक शोषण है, ठीक ना? वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है और जो सरकार की जो स्कीम है, उसका मिसयूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो कई ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण कह सकते हैं कि जो हमारा जो बिहार के विकास की संभावनाएँ हैं, वो संभावनाएँ जो है वो आपको फेल्योर दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा बिहार में विकास की संभावनाएँ हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, बिहार में विकास की संभावनाएँ है। जिसमें आप कह सकते हैं कि बिहार बिहार कह सकते हैं कि भले एक कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन यहाँ पर भी विकास की संभावनाएँ जो है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि, उर्वर भूमि है और कह सकते हैं कि भरपूर जल है। तो इसके द्वारा बिहार को विकसित राज्य के रूप में बनाया जा सकता है या बिहार का विकास किया जा सकता है। भले यहाँ पर कह सकते हैं कि खनिज संपदा या उद्योग धंधा के अभाव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कृषि के द्वारा जो है कि इस राज्य को डेवलप किया जा सकता है। एग्रीकल्चर से संबंधित उद्योग धंधे लगाया जा सकता है। प्लस कह सकते हैं कि यहाँ कृषि के उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है, ठीक है? कृषि से संबंधित कह सकते हैं कि जो आपको तकनीक है, उसको यहाँ पर यूज़ करके यहाँ की जो आपका जो राजस्व है, यहाँ की जो लाइफ़ लाइफ़ है लोगों को, उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के विकास की संभावना नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि बिहार में विकास की संभावनाएँ भरपूर है, ठीक है? और उसमें किस रूप में है? तो आप क्या सकते हैं भूमि, उर्वर भूमि है और प्लस कह सकते हैं यहाँ पर जल संसाधन है, ठीक है? इसके द्वारा यहाँ पर विकास किया जा सकता है। तो ये था हम लोग के कह सकते हैं कि जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का ये स्मरणीय पॉइंट था जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास किए। इसी तरीक़े से अब हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे और वहाँ पर कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस जानकारी है उसको डिस्कस करेंगे और सिंपल तरीक़ा से जानने का प्रयास करेंगे। फिर बाद में हम लोग शॉर्टली रिवीजन करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारी तैयारी जो है कि और बेहतर हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।